कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल कहीं और जाना चाहता है और परिवार की उम्मीदें कहीं और खींच रही हैं? तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो सपनों और जिम्मेदारियों के बीच के इसी टकराव को दिखाती है। क्या बिना खुशी के डॉक्टर बनना मुमकिन है? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो हमारे किरदार के दिल से निकली एक चीख है। ये हमें सीधे उसकी उस कश्मकश में ले जाता है जहां उम्मीदें और सपने आपस में लड़ रहे हैं। तो मिलिए आर्यन से। उसके सपनों की दुनिया है क्रिकेट का मैदान, लेकिन उसकी हकीकत वो मेडिकल की किताबों में कैद हो गई है। वो एक ऐसे दौराहे पे खड़ा है जहां एक रास्ता उसके परिवार ने चुना है और दूसरा जिसे उसका दिल चुनना चाहता है। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है डॉक्टर बनने का रास्ता, जहाँ सुरक्षा है, कर्तव्य है और पिता का सपना है। और दूसरी तरफ है क्रिकेट का मैदान, जहाँ जुनून है, खुशी है और आर्यन का अपना सपना है। दो दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक में दिमाग लगाना है तो दूसरे में दिल। आर्यन के ये शब्द, आप जानते हैं, उसके अंदर की बेचैनी को साफ साफ दिखाते हैं। जब वो कहता है कि उसका दिमाग इंसानी शरीर में नहीं बल्कि क्रिकेट पिच पर रहता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो अपनी इस नई राह से कितना अलग थलग महसूस कर रहा है। और ये सिर्फ दबाव नहीं है, ये एक सीधा सा अल्टीमेटम है। अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो घर में जगह नहीं है। सोचिए, ये शब्द किसी भी सपने देखने वाले दिल पर कितना बड़ा बोझ बन सकते हैं। आर्यन के लिए अब ये सिर्फ करियर का चुनाव नहीं, बल्कि अपने ही परिवार में अपनी जगह बचाने की लड़ाई बन गया है। लेकिन आर्यन इस लड़ाई में अकेला नहीं है। दो आवाजें हैं जो उसे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। एक उसके दोस्त अमन की, जो उसके सपनों को हवा देती है, और दूसरी उसके पिता की, जो उन सपनों को बुझा देना चाहते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ अमन की आवाज है जो कहती है अपने सपनों के लिए लड़ो, और दूसरी तरफ पिता की, जो कहते हैं सपने नहीं, सुरक्षा चुनो। और बेचारा आर्यन इन दो विपरीत विचारधाराओं के बीच पिस रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में एक दोस्त की आवाज ही सहारा बनती है ना? अमन उसे याद दिलाता है, तू एक क्रिकेटर है, किताबी कीड़ा नहीं। ये शब्द सिर्फ हिम्मत नहीं देते, बल्कि आर्यन को उसकी वो पहचान लौटाते हैं जिसे वो धीरे धीरे खो रहा था। लेकिन जहां दोस्ती सहारा देती है, वहीं पिता का डर उसे और भी अकेला कर देना चाहता है। अमन से दूर रहो। सोचिए, एक पल में इतनी उम्मीद और अगले ही पल में ऐसी पाबंदी, क्या गुजर रही होगी आर्यन के दिल पर। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सारे दरवाजे बंद लग रहे हैं और आर्यन अपने कमरे में अकेला है। उससे एक फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला जो उसकी आने वाली जिंदगी की पूरी कहानी लिखेगा। चलिए, उस रात को फिर से जीते हैं, स्टेप बाय स्टेप। रात के खाने पर पिता का वो सख्त फरमान, फिर देर रात किताबों से जूझता आर्यन, और तभी फोन पर अमन का वो मैसेज आता है जो एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। आखिर में चुनाव दो चीजों के बीच था, किताबें या क्रिकेट बैट, फर्ज या जुनून। आर्यन का फैसला अचानक नहीं हुआ। इसके 4 हिस्से थे। पहले उसने अपनी रुकावटों का सामना किया, वो मेडिकल की किताबें। फिर उसने अपने सपने को छुआ, अपने उस छिपे हुए क्रिकेट बैट को। इसके बाद एक दोस्त के मैसेज ने उसे रास्ता दिखाया, और आखिर में उसने एक मुश्किल रास्ता चुना, एक दोहरी जिंदगी जीने का, एक झूठ का। और ये है उसका फैसला, एक ऐसा समझौता जिसमें बगावत भी है और सम्मान भी। नीट की क्लास बंक नहीं होगी, पर प्रैक्टिस जरूर होगी। इन शब्दों में वो दोनों ही दुनियाओं को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से शुरू होती है आर्यन की दोहरी जिंदगी। एक चेहरा माता पिता के लिए, दूसरा अपने सपनों के लिए। लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि एक और बड़े और भी मुश्किल संघर्ष की शुरुआत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी ना कभी अपने सपनों और अपनों की उम्मीदों के बीच खुद को फंसा हुआ पाया है। क्योंकि ये कहानी है दबाव की, जुनून और हकीकत के बीच की लड़ाई की, उम्मीदों के बोझ की, अपनी पहचान खोजने की, और हाँ, एक दोहरी जिंदगी जीने की कीमत की। यही वो बातें हैं जो इसे हर किसी के लिए इतना अपना बना देती हैं। आर्यन ने अपना रास्ता तो चुन लिया है, 2 नावों पर एक साथ सवारी करने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ही खिलाड़ी एक ही समय में 2 अलग-अलग मैच जीत सकता है?
या फिर आखिर में वो दोनों ही हार जाएगा? इसका जवाब शायद हमें सोचना होगा।